और आइए अब हम आपको दिखाते हैं एक ऐसी पड़ताल जहां पर एक पूरा गांव त्रस्त है। गांव का लगभग हर घर गंभीर बीमारी से जूझ रहा है। यहां के लोगों का आरोप है कि गांव में बहने वाली नदी इतनी दूषित हो चुकी है कि कैंसर का कारण बन रही है। गांव में घर घर पहुंचने वाला पीने का पानी सिर्फ और सिर्फ मौत बांट रहा है, कैंसर फैला रहा है। आज तक की हमारी टीम ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गंगनौली गांव में दस्तक दी तो हमें ये पता चला कि पूरा गांव पीने के दूषित पानी के कारण से कैंसर जैसी घातक और जानलेवा बीमारी का शिकार हो रहा है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, आइए जानने का प्रयास करते हैं। ब्लड कैंसर बचाएगा। कितनी तो मर चुके जी। तो 3-4 परिवार मतलब हमारे जारी कैंसर। पूरा गांव पीड़ित है हेपेटाइटिस बी सी से। किसी का किडनी, किसी का कैंसर हो रही है जी। ये सब पानी की देन है जी। पानी गंदा है ये नदी की से। ये तो जो आपको बताया दे पानी पी के देखो जी, हमें भारीपन आवे जी। पानी दूषित है, न सरकार का ध्यान है न किसी का ध्यान है। तो यही मरना कहाँ वो ठिकाना है हमारा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में हैरान करने वाली पड़ताल। पीने के दूषित पानी से गांव के लोगों में फैल रहा है कैंसर। आखिर गांव की नदी क्यों बन रही है काल? कैंसर से जूझते गांव पर सरकार को जगाने वाली दस्तक। आज हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे एक रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के माध्यम से जो कैंसर से पीड़ित प्रभावित लोग हैं उनसे बात कराएंगे, जिनके परिवार ने कैंसर से लोगों को खोया, अपने परिवार लोगों को खोया, उनके बारे में आपको जानकारी बताने की कोशिश करेंगे। आपको लिए चलते हैं गंगनौली गांव में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कृषि प्रधान जिला बागपत और इस बागपत का गंगनौली गांव। लेकिन जब इस गांव में आज तक की पड़ताल शुरू होती है तो यकीन मानिए, लोग जो बताते हैं उसको सुनकर डरना, हैरान होना और चौंकना लाजमी है। आपको भी कैंसर हुआ है? जी हाँ। कहाँ का कैंसर हुआ? ये गले का हुआ जी। ये सब पानी की देन है जी। पानी में क्या दिक्कत है? पानी दूषित है, पानी बहुत गंदा है। कृष्णा नदी बराबर में को बह रही है, यूं ये गंदा नाला हो चुका है। इसमें सहारनपुर से लेके जितनी भी फैक्ट्रियां चमड़े के और ये गन्ना फैक्ट्रियां हैं वो सब गंदा पानी इसमें आता है। उससे पानी दूषित होकर और जमीन में को हमारे हैंड पाइप में इसमें आ रहा है सब। इसकी कोई शिकायत, कोई जांच कभी तो हुई होगी? हाँ जी, जांच हुई। गाजियाबाद से लेकर और सहारनपुर तक नदी के गांव के जितने भी हैंड पंप थे उनकी सबकी जांच हुई। सारा पानी दूषित पाया गया और उसकी रिपोर्ट भी एनजीटी में दाखिल की थी। गांव की आबादी लगभग 7,000 के करीब है। पिछले कुछ सालों में 70 से ज्यादा लोगों की मौत कैंसर से हो चुकी है। गांव वालों का कहना है कि साल 2010 के बाद से दूषित पानी के कारण गांव में बहने वाली कृष्णा नदी ऐसी काल बनी है कि गांव में कैंसर के मरीज दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। आपको कब पता चला कि आपको कैंसर हुआ? 22 मई को पता चला जी। पानी की वजह से ही हो रहा है कैंसर। क्या आपको लगता है इस गांव में काफी लोगों को? काफी लोगों को, लगभग सैकड़ों लोगों को है। कितनी तो मर चुके जी। क्या वजह क्या है इसकी? पानी की है जी। पानी, एक कृष्णा नदी है हमारी, काफी दूषित हो रही है। इसमें गंदा पानी रुका रहे, कोई सुनवाई नहीं हो रही किसी भी किस्म की। इसे पीने के बाद में सब पशु भी बीमार है, काफी पशु मर गए भी, मरेगा। गांव वालों का कहना है कि कृष्णा नदी में शुगर मिल और फैक्ट्रियों का रसायन युक्त पानी आता है, जिससे कृष्णा नदी न सिर्फ एक बदबूदार नाला बन चुकी है बल्कि उसने गांव के पानी को भी जहरीला बना दिया है। आपको कब पता चला और कब रिटायर हुए? मार्च के महीने में जो है मुझे महसूस दिया गांठ सी। कारण क्या इस गांव में काफी लोगों को कैंसर? पानी है जी, बस नदी का पानी। पानी है जी, जब हम छोटे छोटे थे इसमें अगर हमने पैसा फेंक दिया तो दूर से दिखो जाता वो पड़ा, उठा लो, पी भी लेते थे उस पानी को, इतना साफ पानी। अब जो पानी क्या है इसमें आदमी पास को भी निकल सकता।
गंदा पानी वही चोए का पानी फिर यहाँ गाँव में आ रहा। कई गांवों का तो यहाँ तक कहना है कि एक परिवार से 3-4 लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है। संजीव राठी जी, आपकी मदर की डेथ हुई, किस चीज से हुई थी? कैंसर था जी। उसके बाद में फिर मुझे हेपेटाइटिस बी सी हुआ, फिर काला पीलिया हुआ। गवर्नमेंट अगर चेकअप करवावा घर गए तो और घर में एक दो आदमी इस टाइप का निकलेगा। गांव वालों का आरोप है कि कोई सुनवाई नहीं होती। जांच टीमें आती हैं, लेकिन खाना पूर्ति के अलावा कुछ नहीं होता। नौजवान लड़के बहुत जाती है इस गांव से, पर न सरकार का ध्यान है न किसी का ध्यान है। कुत्ते भौंकते रहो और वो काम ये हो रहा है। आज तक की टीम ने गांव के प्रधान से भी बात की तो उन्होंने भी यही कहा कि नदी का दूषित पानी लोगों में कैंसर फैला रहा है और कोई सुनवाई नहीं करता है। बहुत सुन करा और मेरठ भी गए थे एक बार, कई साल हो गए नदी के लिए साफ करवाने के लिए, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। कैंसर लोग कह रहे हैं कि किस वजह से हो रहा है? ज्यादा पानी की वजह से हो रहा है जी। गांव के कैंसर पीड़ितों में से किसी का दिल्ली के सफदरजंग तो किसी का मैक्स में इलाज चल रहा है, लेकिन गांव वालों की शिकायत यही है कि कृष्णा नदी के दूषित पानी ने पूरे गांव को बीमार ही नहीं बहुत बीमार बना दिया है। हम इस वक्त खड़े हैं गागनौली गांव के कृष्णा नदी के किनारे पर। गांव वालों का यही शिकायत है कि इसी कृष्णा नदी के पानी में जो केमिकल्स फैक्ट्रियों का, शुगर मिल का शामिल होकर के और जो वेस्ट है वो शामिल होकर के पीने के पानी में शामिल होकर के उसका नुकसान होता है गांव वालों को। वो जो खराब पानी जो इसमें शुगर फैक्ट्री लगी, गत्ता फैक्ट्री लगी, जितने भी केमिकल है सारा वेस्ट या गांव वालों ने वेस्ट करे वो भी नदी में आ लगा। इसमें जितने भी ऑक्सीजन हो या कुछ और नदी में अगर कोई आप सांप छोड़ दोगे तो मर जाएगा। सरकार की तरफ से गांव में एक पानी की टंकी भी लगवाई गई है, लेकिन उसका पानी पूरे गांव तक नहीं पहुंचता है। ये पूरे गांव में पानी भी नहीं है, कुछ जगह है, कुछ जगह आधे गांव में, आधे गांव में नहीं है पानी है। तो पूरे गांव में क्यों नहीं जा रहा है? तो पूरे गांव के लिए टंकी बनी होगी ना? पूरे गांव के लिए टंकी बनी थी, लेकिन पूरे गांव में कहीं से पाइप फटे हुए हैं, तो इस वजह से पूरे गांव में पानी नहीं जा पा रहा इसका। आज तक की टीम गांव में पड़ताल करने के बाद बागपत के सीएमओ के पास पहुंचती है और गांव वाले जो कह रहे हैं उस पर जवाब मांगती है, लेकिन सीएमओ दूषित पानी से कैंसर की बात को नकारते हैं। जल विभाग वाले जो है जलकल वाले अपना ये जांच भी कराते रहते हैं। 2019 में उनकी जांच भी उन्होंने कराया था, तो इस तरह का कोई मेटालिक या कैंसर टाइप का कोई एलिमेंट तो मिला नहीं उसमें जो है। कैंसर तो होते रहते थोड़े बहुत, तो हर जगह ही है। लेकिन बागपत में गंगनौली गांव के लोग सीधे सीधे पानी को कैंसर की वजह बताते हैं। उनका आरोप है कि गांव में हैंडपंप भी लगाए गए थे, लेकिन उनसे भी पीला और बदबूदार पानी निकलता था। सरकार ने 2015 में उन्हें भी बंद कर दिया, लेकिन गांव में कैंसर जैसी घातक बीमारी का कहर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अशोक सिंघल, गंगनौली गांव, बागपत, आज तक।